तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू आप सभी लोगों का। आज के इस क्लास में हम लोग इस टॉपिक है, नाम है अकाउंटिंग रेशियो। इस रेशियो पे डिस्कस करेंगे ये आखिर होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और हम लोग इसको पढ़ेंगे क्यों। अगर नहीं पढ़ें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं? गुड। थोड़ा सा एनर्जी होना ज़रूरी है, सुबह सुबह थोड़ा एनर्जी होना बहुत ही ज़रूरी है। टॉपिक का नाम अकाउंटिंग रेशियो। इस अकाउंटिंग रेशियो नाम के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं आज इस टॉपिक पे। उसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। क्या नाम है? लिक्विडिटी रेशियो। अब ये लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है बिजनेस में दो तरह का चीज़। किसी भी बिजनेस में आप जाओ, जो भी आपका दिमाग में है, माइंड में है, उसके एक बार इमेजिन करो और देखो कि उस बिजनेस में होता क्या क्या है। तो ध्यान देना, अगर ये बिजनेस है, यहाँ दो तरह का चीज़ होता है। नंबर वन, या तो एसेट्स होता है, नहीं तो गुड्स होता है। एसेट्स होता है या फिर गुड्स होता है। अब मान लो किसी कपड़े दुकान में गए, तो कपड़ा दुकान में एक काउंटर दिखता है आपको, उसमें रैक दिखता है जहाँ कपड़ा रखते हैं, कुछ कंप्यूटर, कुछ मशीन दिखता होगा। तो क्या ये जो दिखा, जिसका इसका नाम लिए, क्या इसी को बेचता है? क्या बेचता इसको नहीं है, इसका वो यूज करता है। कपड़े का दुकान है तो बेचेगा कपड़ा, अगर स्टेशनरी शॉप है तो बेचेगा पूरा किताब कॉपी, जूता चप्पल का दुकान है तो जूता चप्पल बेचेगा। तो जिस चीज़ का भी आपका बिजनेस है और जिसको आप बेचते हो, सेल करते हो, वो चीज़ को हम गुड्स कहते हैं। और जो चीज़ आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है उसको आप बेचते नहीं हैं, उसका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एसेट्स। इस क्लासरूम के अंदर में फैन को बेचा जाएगा, इस बेंच डेस्क को, क्या इस बोर्ड को? तो ये सब मेरा एसेट्स। यहाँ पे हम अपना सर्विस दे रहे हैं, तो ओरिजिनल काम मेरे सर्विस का है। इस मार्कर का यूज होगा, इसमें जो इंक लग रहा है ये मेरा गुड्स के रूप में आएगा। क्यों? गुड्स और एसेट्स में डिफरेंट क्या है? तो एसेट्स एक बार लिए और वो फिक्स हो जाएगा, और गुड्स जो होगा वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात है? तो जो घटता है और जो बढ़ता है उसको हम लोग गुड्स कहते हैं, और जो हर हाल में फिक्स होता है उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। क्लियर है? तो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब जैसे नदी में जाओ तो ये पानी का बहाव होता है ना, और अगर तालाब में जाओ बच्चा तो वहाँ भी तो पानी रहता है। तो तालाब का पानी क्या है? हिलोला मारते रहता है। जिंदगी ओरिजिनल अगर पीने की बात की जाए तो आप तालाब का पानी पीना पसंद करोगे या नदी का? नदी का, क्योंकि नदी एक फ्लो में है, बहते रहता है, इधर से उधर जाते रहता है। तालाब का पानी जरूरी है लेकिन वो स्टॉप रहता है, स्थिर रहता है। तो जब हम लिक्विडिटी की बात करें तो ये नदी के पानी जैसा होगा बच्चा या तालाब के पानी जैसा? लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या? अगर गोल बर्तन में रखो तो गोल हो जाए, थाली में रखो तो चपटा हो जाए, उड़ा दो तो सामने वाले का चेहरा कलरफुल कर दे। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड, जिसका अपना कोई फिक्स रूप नहीं होता। क्लियर है? तो इसी तरह ये जो लिक्विड है, ये हम कहते किसको हैं, जरा इसको समझेंगे। क्योंकि ये सारा मामला जो होता है, ये जो संबंध है लिक्विडिटी रेशियो, इसका रिलेशन होता है एसेट से और लायबिलिटी से। किससे किससे बाबू? एसेट्स और लायबिलिटी से। और ये जो एसेट्स और लायबिलिटी है, ये नॉर्मली आपको दिखता कहाँ पर है? इसका घर कहाँ है, एड्रेस क्या है, पता क्या है?
तो जब भी आप अकाउंट्स की दुनिया में चलोगे तो इनका एक परमानेंट एड्रेस है जिसको कहते हैं हम लोग बैलेंस शीट। यानी कोई बोलेगा ये एसेट्स कहाँ रहता है भाई, तो क्या बोलोगे? बैलेंस शीट। एक पूरा साइड जो है वो एसेट्स है और एक पूरा साइड जो है वो लायबिलिटी है। ये दोनों इक्वल होता है कि अलग अलग होता है? बैलेंस शीट का रूल्स क्या कहता है? क्या एसेट्स लायबिलिटी इक्वल होगा या अलग अलग होगा? इक्वल होगा। तो चलो जरा देखते हैं कि इसमें क्या चाहिए। अकाउंटिंग रेशियो हमको ये बताता है कि जितना एसेट्स है और जितना लायबिलिटी है ये नॉर्मली दोनों इक्वल होना चाहिए। कम बेस न ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ तो भी गड़बड़। ठीक है, एकदम परफेक्ट फिगर के लिए इसको इक्वल होना जरूरी है। क्लियर है? अब सवाल है कि अगर ये एसेट्स आया तो लोग पूछेंगे कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये एसेट्स हो या लायबिलिटी ये दो पार्ट में बढ़ता है। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग फिक्स, चाहे एसेट्स बोल लो या लायबिलिटी बोलो। फिक्स एसेट्स बोलो या लायबिलिटी। उसी तरह एक और इसका टाइप है जिसको बोलते हैं करेंट, या तो एसेट्स बोलो या फिर लायबिलिटी बोलो। तो फिक्स एसेट्स क्या है ये समझ में आता है? अगर नहीं आता तो डायरेक्ट बोलो नहीं आता है। आता है। अब करेंट एसेट्स क्या है? जिसको छूते करंट मारे वो करंट एसेट्स, और जिसमें कुछ करंट वरेंट नहीं मारे तो फिर कुछ होगा ऐसा ही। ध्यान देना, समय के साथ जिस एसेट्स के रंग रूप आकार में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, रेगुलर, वो होता है फिक्स एसेट्स। और जिसका साइज रंग रूप आकार रोज कुछ ना कुछ चेंज होते रहे उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। इसका उम्र कितना होता है? जो भी फिक्स एसेट्स या लायबिलिटी होगा इसका मिनिमम उम्र जो होगा 1 साल होगा और मैक्सिमम 10, 20, 30 साल हो सकता है। अब बिल्डिंग बनाए तो क्या 2 साल के लिए बनाएंगे? 2 साल बाद इसको तोड़ देंगे फिर नया बनाएंगे, ऐसा होगा? जो भी आप बिल्डिंग लेते हैं वो लंबे समय के लिए लेते हैं। अगर घर में फर्नीचर लगाओगे या बिजनेस में तो क्या शॉर्ट पीरियड के लिए कि लॉन्ग पीरियड के लिए? लॉन्ग पीरियड के लिए। तो ये मेरा क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स लायबिलिटी। क्लियर है? इससे आदमी का ब्रांड दिखता है, आपका स्टेटस दिखता है, मार्केट में आपका वैल्यू दिखता है। ठीक है, ये बिजनेस के गुडविल को बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन जीने के लिए, मेरे घर में कार है 4-5 ठो और घर में किचन में सब्जी है ये नहीं है, आटा है ये नहीं है, चावल है ये नहीं है, तो मेरे करोड़पति होना किसी काम का है? तो हमको अपना लाइफ को रेगुलर या करंट वे में चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? तो डेली लाइफ में चलने के लिए जिस चीज़ का ज़रूरत होता है उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं या करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अब इसका एज होता है 1 डे टू 365 डेज। माने इसका एज मैक्सिमम जो होगा वो 1 साल होगा और कम से कम 1 दिन होगा। अब दुकान में जाओ नमक लेने के लिए, भैया जी नमक चाहिए, दुकानदार बोला पैसा कब दीजिएगा? अगला जन्म में दे देगा। आलू आधा पौवा 1 पौवा दो तो कब देगा पैसा? 3 साल बाद दे देगा वो। किसी बैंक के पास जाओ, क्या हुआ? बोलता हमको कार लेना है, पैसा कब देगा? माँ कसम कल देंगे। क्या लगता है दे देगा बैंक? गजब हालत है। कहीं पे हम जल्दी बोलते हैं तो भी नहीं देता है, कहीं पे देर करते हैं तो भी नहीं देता है। तो वहाँ पे मामला यही टाइम का होता है। किसका होता है? टाइम का। अब भैया तू आटा ले रहे हो, चावल ले रहे हो, दाल ले रहे हो, तो उसका मैक्सिमम 1 महीना होता है, नॉर्मल में 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन। अब जाकर के बोलोगे कि हमको बढ़िया वाला कार चाहिए,
तो बैंक बोलेगा कितना साल के लिए, वो महीना के लिए नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट बोलता है कितने साल के लिए, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, 48 महीना। तो जहाँ भी 1 साल से अधिक का टाइम मिले इसको बोलते हैं फिक्स्ड, एसेट्स हो या लायबिलिटी। मिनिमम टाइम कितना होता है फिक्स का? 1 साल, मैक्सिमम अनगिनत नहीं, मैंने 10-20 साल मैंने पीढ़ी गुजर जाए, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म या इसे बोलते हैं फिक्स्ड। और करंट किसको कहते हैं? जो 1 दिन से शुरू होता है और मैक्सिमम जाता है 365 डेज तक। तो इस तरह का अगर एसेट्स और लायबिलिटीज है, ओरिजिनल जिंदगी किससे चलता है? अगर कार नहीं होगा, आज कार लेने गए, मालूम चला आज कार नहीं मिलेगा तो सुसाइड कर लें, कोई दिक्कत है उससे? अगला महीना ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे, कोई दिक्कत है? अब भूख लगा था, घर में गए, कुछ खाने को है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे अब अगला हफ्ता खाएंगे? जिसके बिना जिंदगी जीना नामुमकिन हो वो करंट नेचर का आइटम, या वो करंट एसेट्स होगा या करंट लायबिलिटी होगा। क्लियर है? और जिसके बिना जिंदगी चल सकता है, लेकिन ज़िंदगी में थोड़ा ग्लोरियस लाने के लिए, लाइफ को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए जिस चीज़ का ज़रूरत हो उसको हम लोग फिक्स्ड बोलते हैं। क्लियर है? दोनों ही ज़रूरत है, लेकिन लिक्विडिटी रेशियो में हम लोगों को बात करना है करेंट वाले नेचर पे। इस पे करेंट वाले नेचर पे। आज एक बात याद रखना कि तेरे बिजनेस से सिर्फ तेरा जिंदगी नहीं चलता है, तुम हजारों लोगों का लाइफ बढ़ को जिंदा रखने में एक सहायता होते हो। अब जैसे किसी राशन शॉप में जाओगे, राशन शॉप में, तो वहाँ क्या एक ही आइटम बेचता है वो? वहाँ वो हजारों तरह का आइटम बेचता है। जब ये हजारों तरह का आइटम बेच रहा है तो उन हजारों तरह के आइटम को बनाने वाला कोई फैक्ट्री होगा कि नहीं होगा? अगर ये राशन दुकान वाला अगर वहाँ से लाल्स का टमाटो केचप बेच रहा हो, टमाटो का सॉस, तो अगर सब राशन दुकान ही बेचना बंद करे तो कंपनी चलेगा कि बंद हो जाएगा? यानी अगर राशन दुकान वाला एक साबुन बेच रहा है तो साबुन कंपनी को जिंदा रखा हुआ है, अगर एक तेल अगर बेच रहा है तो तेल वाले को जिंदा रखा है, वो जो जो सामान बेच रहा है उन सारे कंपनियों को ये जिंदा रख रहा है कि नहीं? तो इस पर क्या इसका स्थिति है? ये अपने आप में खाली रहेगा क्या? इसको दुनिया का जरूरत होगा। तो बहुत से लोग हैं जो आप पर निगाह गड़ा के रखे हुए हैं, जिनमें से वे लोग जहां से आप उधार माल खरीदते हैं उस बंदे को कहा जाता है क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर, या इसी को आप सप्लायर भी बोलते हो। क्या बोलते हैं? सप्लायर। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बढ़िया काम है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप किसी से पैसा ले भी तो सकते हो। तो ऐसा आदमी जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है और आपसे इंटरेस्ट लेता है, उस आदमी को एक वर्ड दिया जाता है इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट तो कहते हैं, ये कहलाता है इन्वेस्टर। क्या कहलाता है? इन्वेस्टर। बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पे आपको बैंक के पास जाना पड़ता है कि हमको ये सपोर्ट करो, तो बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो आपके बारे में जानने का हड़बड़ी एक बैंक को भी होता है। बैंक को होता है कि समाज में बेटा या बेटी का शादी करने जा रहे हैं तो उस समय भी लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ लोग आपके बारे में जानने के लिए आपसे पूछेंगे कि आपके पड़ोसियों से पूछेंगे, क्योंकि पड़ोसी सही जवाब देता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि जितना बुराई होगा पड़ोसी ही कर देगा। तो ध्यान देना, आपके समाज में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी, ये भी आपके बारे में जानना चाहता है कि ये आदमी है कैसा। समझ में आ रही है बात? ऊपर से आप अगर कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, अब अगर कमा रहा है तो कितना कमा रहा है, ये बात भारत माता पूछेगी। गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं टैक्स लेना है,
तो इतने लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, और इसमें हजारों लोग हैं। तो ये जानने के लिए अब बार बार घरे घर जाके पूछें, तो डायरेक्ट बोलेगा अपना बैलेंस शीट लेकर के आओ। किसी भी बिजनेस का हैसियत और औकात जानना हो तो उसका बैलेंस शीट देख लो, उसका औकात मालूम चल जाता है। तो वो बैंक या ये लोग आपके सीधे बैलेंस शीट को देखेंगे। तो बैलेंस शीट को दो भाग में बांटेंगे, फिक्स नेचर का और करेंट नेचर। तो करेंट नेचर का जो आइटम होगा वही कहलाएगा लिक्विडिटी रेशियो। इसमें ध्यान देना, एक है आपको काम का करेंट रेशियो। करेंट रेशियो को हम लोग कहते हैं करेंट एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, ये किस चीज का फार्मूला है बाबू? करेंट रेशियो का। अगर मान लो कि कोई आदमी के घर में गए और पूरा सामान भरा हुआ है, हम बोले भाई ये कितना का सब सामान है? तो बोला सर ये वाला तो मेरे पास 2 लाख का है। तो वो बोलेगा हम मान लेंगे? हम बोले कहाँ से खरीदे, उसका बिल दिखाओ, इसका रेट दिखाओ, फिर हम चेक करेंगे, तब बोलेंगे हाँ इसका 2 लाख तो है। हम बोले बाबू क्या ये कैसे लाए, मतलब नगद पैसा दे के लिए? बोलते हाँ कुछ नगद लिए, कुछ उधार भी लिए। कितना उधार है मुन्ना? बोला सर 1.5 लाख अपना था, 50,000 रुपया हम लोन लिए और उसके बाद ये 2 लाख का सामान लिए। तो बोला जिससे लोन लिया उसका पेपर दिखाओ, तो लोन भी मालूम चल गया। अब बताओ, हमको बोलेगा इसका रेशियो का मतलब है कर्ज चुकाने का क्षमता। एसेट्स का नेचर है कि समय के साथ वैल्यू इसका घटता है, और लायबिलिटी का नेचर है कि समय के साथ ये बढ़ता है। अभी वो कार खरीदे तो कार 2 साल के बाद दाम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घटेगा। लेकिन अगर उसको लेने के लिए लोन लिए और ब्याज देना भूल गए, तो अगर लिए होंगे 5 लाख तो ब्याज जोड़ जोड़ के 8-9 लाख हो जाए। तो एसेट्स डाउन में और लायबिलिटी अप में। अगर ये सिचुएशन है तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अगर सीन ऐसा हो जाता कि एसेट्स अगर 2 लाख और लायबिलिटी भी 2 लाख, ये अच्छा है कि बुरा है? ये बहुत खतरनाक है। 2 महीना के अंदर ये एसेट्स का दाम हो जाएगा सीधे 1.5 लाख, आई लायबिलिटी का दाम हो जाएगा सीधे 2.5 लाख। अब भरो कर्जा। अगर ऐसा फिगर रहेगा तो कोई आदमी आपको लोन देगा? बोले यार तुम्हारा कर्जा चुकाने का क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि एसेट्स भी 2 लाख है, लायबिलिटी भी 2 लाख। अब एसेट्स घटेगा ही, और ये घट के हो जाए 1.5 लाख और लायबिलिटी बढ़ेगा ही, ये हो जाए 2.5 लाख। अब ये पूरा का पूरा बेच भी देंगे तो कर्जा चुकेगा? नहीं चुकेगा। तो भाई ये मेरे लिए बड़ा डेंजरस जोन है। बिजनेस के लिए ये वाला सिचुएशन हो तो बढ़िया है। इसको बोलते हैं 4/1। मतलब मेरा क्षमता है 2 लाख कर्ज लेने का। 2 लाख का कर्जा हम कभी भी चुका सकते हैं, लेकिन हम लिए हैं सिर्फ 50,000। तो समाज हमको पकड़ पकड़ के कर्जा देगा कि नहीं देगा? ये जितने भी हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, बैंक हो, क्रेडिटर हो, इन्वेस्टर हो, सब आपको देंगे। तो करेंट रेशियो पूरा जगह पे 2:1 होना चाहिए। यानी जितना भी कर्जा लिए हैं उसका जस्ट डबल आपका अपना प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर सारा कर्जा पे लेके बिजनेस चलो करोगे तो बिजनेस चलना बड़ा मुश्किल है। बात समझ में आया? फार्मूला क्या है करेंट रेशियो का? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। कोई डाउट किसी को? अब इसी तरह दूसरा एक फार्मूला आपको दिख रहा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक वो पूंजी होता है जो मेरे पास होता है, सिर्फ होता है, करते कुछ नहीं है, वो होता है। और एक वो कैपिटल होता है जिससे हम काम करते हैं, जो हमारा समाज में इज्जत बढ़ाता है,
मार्केट में लोग वैल्यू की निगाह से देखते हैं। तो इस वर्किंग कैपिटल का फार्मूला बोलता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब सीन यही वाला है, देखो आपके पास एसेट्स कितना है, 2 लाख है, और तेरे पास लायबिलिटी कितना है, 50,000। तो अभी भी आप फायदे में या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि नहीं? लोग ये जानना चाहेंगे कि इस आदमी का अपना प्रॉपर्टी कितना है, कहीं सब तो लोन लेके तो नहीं बैठा हुआ है। समझ में आ रही है बात है? तो ये जो 1.5 लाख रुपया है, इसको बाद में और जरूरत पड़ेगा 50-60 हजार का, तो ले सकता है कहीं से लोन की नहीं? कोई मना करेगा? तो वर्किंग कैपिटल ढंग का होना चाहिए, और जिसका भी वर्किंग कैपिटल ढंग का होगा उसका मार्केट में वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? एक और थर्ड था आपका क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? क्विक रेशियो। मतलब एक होता है कि पैसा में बदल सकता है, और एक होता है कि पैसा में जल्दी कितना बदलेगा। तो क्विक रेशियो बराबर होता है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स को ही हम लोग लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो के हर आइटम का जड़ जो होता है ना, वो करंट लायबिलिटी ही होता है। अब बोलोगे सर ये क्विक रेशियो क्या है या क्विक एसेट्स क्या है? तो जितना भी करंट एसेट्स है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वही कहलाएगा क्विक रेशियो। ठीक है? अब बार बार करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो करंट एसेट्स आप जानते हैं जिसको हर हाल में साल भर में आपको चुका देना है, या उसका रंग रूप आकार बदल जाएगा। स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म एडवांस, ये सब करंट एसेट्स हैं। उसी तरह शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, ये सारे जो है वो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में जो भी रिलेशन है, उसके आधार पर सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचता है, इन तमाम बातों को जानना किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे जरूरी है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पे बात किए। आशा करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।